आप मेरे साथ आके देखिए, मुझे पहले आपसे प्यार से 3 घंटे से कर रहे हैं बात। सर आप मेरे साथ आके देखिए। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है गाइज। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा। अगर आप भी फॉरेन कंट्री में काम करते हो तो इस रूल को, इस अपडेट को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लाखों भारतीयों को घर आना पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया खबर दिया है। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि ये पूरी जानकारी मिले। और आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि एयरपोर्ट में फिर से एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। हंगामा के कारण है, आप लोग सुना होगा न्यूज़ वगैरह में 4-5 दिन पहले जो बहुत बड़ा एक दुर्घटना घटा था, और जितने भी फ़्लाइट के अंदर थे, एयर इंडिया का फ़्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, सारे यात्री की मौत हो गई थी। जो क्रू मेंबर थे उनको भी जान चली गई थी। तो फिर से आज जब फ़्लाइट वहाँ से, अहमदाबाद से एयर इंडिया का ही फ़्लाइट था, वहाँ से पूरी तरह उड़ने का मतलब पूरा प्लान कर चुकी थी, उसके बावजूद वहाँ पे हुआ क्या कि फिर से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आया। अब सारे यात्री को फिर से उतारा गया है, फिर वापस उनको देखा गया, फिर फ़्लाइट चेकिंग के लिए डाला। तो सारे यात्री अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर बार बार इस तरह का चीज़ क्यों हो रहा है। ये भी फ़्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन ही जा रहा था, उसके बावजूद फिर मतलब एक बार एक तो प्रॉब्लम हो, जबकि एयर इंडिया बताई थी कि फिर चेकिंग किया जाएगा, सारे फ़्लाइट को फिर से चेक किया जाएगा कि कोई टेक्निकल कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ, यात्री वहाँ का डर का माहौल था, एयरपोर्ट पर हंगामा भी हुआ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जो बताया जा रहा है, अगर आप भी गल्फ़ कंट्री में जाते हो काम करने के लिए या फिर गल्फ़ कंट्री से आ रहे हो, तो जैसा आपको मालूम है कि अभी ईरान और इजराइल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे फ़्लाइट डिले हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप इंडिया से बाहर से छुट्टी के काटने के बाद आप अदर कंट्री जाने वाले हो, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, बेसिकली खाड़ी देश, तो फिर आप इस अपडेट को प्लीज़ गौर से सुन लेना, क्योंकि सारे जो एयरपोर्ट है, गल्फ़ के जितने एयरपोर्ट है, एक वार्निंग जारी किया और बताया है कि आप गल्फ़ कंट्री से कहीं जा रहे हो या फिर गल्फ़ कंट्री में आ रहे हो, तो आपका फ़्लाइट कभी भी डिले हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसलिए आप टाइमिंग से रिलेटेड अपडेटेड रहें और अपने फ़्लाइट का टाइमिंग चेक करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, 1-2 दिन ये प्रॉब्लम चलने वाला नहीं है, और भी ये लंबा चलेगा। और अभी दुबई एयरपोर्ट में भी बहुत सारे फ़्लाइट को डिले कर दिया गया है, बहुत सारे फ़्लाइट को कैंसिल भी कर दिया। शारजा एयरपोर्ट में भी इस तरह का अपडेट आया। सऊदी एयरलाइंस है, उसने भी इस तरह का चीज़ अपडेट जारी किया है। सऊदी से बहुत सारे फ़्लाइट डिले हो गया है, कैंसिल हो गया। या फिर इंडिया से बहुत सारे लोग छुट्टी काटने के बाद जा रहे हैं अदर कंट्री वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो दिल्ली एयरपोर्ट में भी बहुत सारे फ़्लाइट को डिले कर दिया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना उन भाइयों तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन मिले और एयरपोर्ट पर आने के बाद वो परेशान ना हो, क्योंकि अभी ये जंग बहुत लंबा चलने वाला है। एक दूसरे को डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और बार बार विदेश मंत्रालय ने लोगों को वार्निंग दे रहा है, लोगों को बता रहा है, लेकिन फिर भी लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं, और डेली पर डे की गिरफ्तारी हो रही है। फिर से दिल्ली एयरपोर्ट में आज एक गिरफ्तारी हुई है, और वो भी है फ़र्जी वीज़ा। यानी बेसिकली फ़र्जी वीज़ा का जो अपडेट आ रहा है वो यूरोप जाने के नाम पर। बहुत सारे लोग कनाडा जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे लोग 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए दे देते हैं एजेंट को, और फिर वो एजेंट क्या करता है कि उनको फ़र्जी वीज़ा दे देता है। फ़र्जी वीज़ा देने के बाद जब वो एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन टीम चेक करती है, तो पता चलता है कि ये वीज़ा फ़र्जी है। फिर उनको इमीडिएटली गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और फिर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। बाद में पता चलता है किस एजेंट से आपने लिया था, फिर उसे चेकिंग के बाद एजेंट की गिरफ़्तारी होती है। लेकिन आप गलत डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो आपकी गिरफ़्तारी पक्का है। तो प्लीज़ इस वीडियो को हल्के में नहीं लेना, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप भी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी रह रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि यूरोप जाने के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हो रही है। या फिर जो GCC कंट्री में भी रह रहे हैं, गल्फ़ कंट्री में भी रह रहे हैं, वहाँ पे भी, क्योंकि आपको मालूम है कि यूरोप कंट्री में थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलता है गल्फ़ कंट्री के मुकाबले, तो वहाँ पे भी लोगों को बताया जा रहा है कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपको मैं यूरोप भेज दूँगा, ऑस्ट्रेलिया भेज दूँगा, UK भेज दूँगा। तो वहाँ पर भी इस तरह का ठगी चल रही है। तो प्लीज़ आप इन लोगों के बात पे विश्वास ना करें और आप ना जाए, बेहतर है। आप अगर इतने पैसे, जितने 20 लाख
25 लाख 30 लाख देते हो, इससे अच्छा आप इंडिया में कुछ करोगे तो अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हो। तो इस तरह का फ्रॉडबाजी चल रही है, इसलिए विदेश मंत्रालय ने बहुत सारे लोगों को वार्निंग जारी किया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि दुनिया में हर जगह पे भारतीय हैं। आप खाड़ी देश की बात कर लो या फिर यूरोप कंट्री की बात कर लो, जितने भी कंट्री है सारे कंट्री में इंडियन है। थोड़ा दिन पहले भी गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, अदर कंट्री में कोई भी मसला आ जाता है, तो हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होता है, वहाँ आने के बाद आप वहाँ संपर्क करें। कुछ भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली, पहले इतना एक्शन नहीं होता था, लेकिन अब क्या होता है, एम्बेसी में जाओगे तो आपका बात जल्दी सुना जाएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग को तो मालूम है कि इसराइल और ईरान के बीच इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं। लाखों भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फंसे हुए हैं वो इसराइल के अंदर, बाकी 10-12 हज़ार लगभग ईरान के अंदर भी है। अभी स्टूडेंट लोग वहाँ ईरान के अंदर भी बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी पढ़ रहे थे। तो 1500 लोगों को निकालने का वहाँ पे प्लान चल रहा है। अभी विदेश मंत्रालय से वार्तालाप हो रही है कि किस तरह से इन लोगों को निकाला जाए। उसके बाद धीरे धीरे और लोगों को जो ईरान से निकाला जाएगा। लेकिन जो इसराइल में फंसे हुए अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 25,000 लोगों को निकालने का प्लान चल रहा है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि थोड़ा दिन पहले ही इसराइल गवर्नमेंट ने भारतीयों को, यानी भारतीय मजदूर है उनका मांग किया था कि आप हमारे यहाँ पे आएँ और अच्छा खासा आपको लाखों सैलरी की बात किया था। बाकी दूसरी कंट्री से भी मजदूर का मांग हुआ था, लेकिन इसराइल जाने के लिए कोई भी एग्री नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि इसराइल से हर कंट्री का, मतलब जितने भी आजू बाजू के कंट्री है, गल्फ़ कंट्री है, उनसे उनका 36 का आंकड़ा होता है और वो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसलिए अपना जान जोखिम में डालकर वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय चल गए, जबकि भारत सरकार ने पहले ही वार्निंग दिया था कि जो खाड़ी देश के साथ जो समझौता है वो समझौता अभी तक इसराइल के साथ नहीं है। यानी अगर वहाँ पे भारतीय फंस जाते हैं तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। जितना ईजी अदर कंट्री में जैसे ईरान में है, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में अगर सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भारत सरकार इमीडिएटली आपको निकाल सकता है ईजी तरीके से। लेकिन अभी अगर इसराइल में अगर फंसा हुआ है तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट ना वहाँ जा सकती है और ना आ सकती है। बाकी ईरान से अभी निकालना, कल के दिन कुछ लोग यहाँ आएंगे, भारत में आने का उम्मीद जताया जा रहा है, भारत में जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं। बाकी धीरे धीरे लगभग 10 से 12 हज़ार भारतीय ईरान में रहते हैं और लाखों, लगभग 1 लाख से ऊपर जो है वो इसराइल के अंदर है। अब वहाँ से कैसे निकाला जाएगा, भारत सरकार को इस पर चाहिए कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन करे। और जो लोग वहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि कब वहाँ पे क्या हो जाएगा कोई पता नहीं, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में, टीवी वगैरह में सुन रहा होगा। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।